तो साथियों, स्वागत है आपका अंजलि एमजे क्लासेस में। अभी तक हम कक्षा 9 के मैथ से अध्याय 1 कर रहे थे। अध्याय 1 में हमने 6 भाग के बारे में पढ़ा था। 6 भाग में से पहले भाग में हमने पाठ परिचय कंप्लीट कर लिया है। जिसने भी नहीं देखी वो वीडियो आप जाकर देख लें। आज हम करने वाले हैं भाग 2। तो भाग 2 में रहेगी आपकी प्रश्नावली 1.1। तो चलिए समझते हैं। तो साथियों देखिए, प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन आपका क्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं है 0 के। ये आपका क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो करेंगे हम हल। तो देखिए साथियों, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। तो हम क्या लिखेंगे कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। फिर क्या दिया है? क्या आप इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, तो हमने लिख दिया है कि p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे जैसे कैसे? हम 0 के बटे में कोई भी संख्या लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 0/2। तो 0/2 को जब आप सॉल्व करेंगे, 2 का भाग 0 में देंगे तो 0 ही आएगा। तो ये क्या है? ये भी एक परिमेय संख्या है। आप 0/4 भी लिख सकते हो। 0 के नीचे आप कोई भी संख्या को लिख सकते हैं। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। तो साथियों, प्रश्न 1 सॉल्व करने के बाद हम आ चुके हैं प्रश्न 2 पर। प्रश्न 2 क्या कह रहा है? 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है? 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, जो आपकी p बटे q के फॉर्म में रहेंगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, परिमेय संख्या p बटे q के रूप में लिखी जाती है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। हम करेंगे हल। अब देखिए साथियों, हम क्या करते हैं, एक तरफ हम लिख लेते हैं 3। 3 को करते हैं गुणा में, और एक तरफ लिख लेते हैं 4। इसलिए भी करते हैं गुणा में। अब आप ध्यान से देखिए, हमें कितनी संख्या याद करनी है? 6। 6 में 1 प्लस करेंगे, कितना होगा? 7। तो हम क्या करेंगे? 7 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। यहाँ भी सेम वैसे ही करेंगे, 7 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। अब आप ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा? ये 3 का 7 में करोगे, 30 आते 21 बटे में 7। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 सत्ते 28 बटे में कितना हो जाएगा? 7। तो आप ध्यान देंगे, यहाँ पे हमें कितनी निकालनी है? 6 परिमेय संख्याएं। तो आप देखिए 21/7, 21 के बाद क्या आता है? 22। तो ये हो जाएगा 22/7। फिर क्या आता है? 23। 23/7। फिर क्या आता है? 24। तो 24/7। फिर क्या आता है? 25। तो 25/7। फिर क्या आता है? 26। तो 26/7। फिर क्या आता है? 27। तो 27/7। तो आप ध्यान से देखेंगे, 21/7 और 28/7 के बीच में कितनी परिमेय संख्या निकली? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हम लिख देंगे, अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं क्या है? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी एंड होता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो साथियों, प्रश्न 2 हल करने के बाद हम आ चुके हैं प्रश्न 3 पर। प्रश्न 3 कह रहा है आपका 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं याद कीजिए। जैसा कि आपने प्रश्न 2 में देखा होगा कि वहां पर सिंगल संख्या थी, 3 और 4 के बीच में हमने 6 परिमेय संख्याएं निकाली थी। लेकिन यहाँ पर आपको देखने में आ रहा होगा, यहाँ पर 3/5 और 4/5 है।
और हम जब भी परिमेय संख्याएं बीच की निकालते हैं तो आधार देखते हैं, जो आधार सेम होना चाहिए तभी हम परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसमें पहले से आधार सेम है 5 और 5, लेकिन आप देखेंगे ऊपर की संख्या 3 के बाद डायरेक्ट 4 दिया है, तो भाई कैसे निकालेंगे 5 परिमेय संख्याएं, चलिए देखते हैं। हमने हल लिख लिया है। हम करेंगे यहाँ पर 3/5, लगाएंगे गुणा का निशान, यहाँ पर करेंगे 4/5, यहाँ भी गुणा का निशान लगा लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 10 का गुणा कर देंगे, ये हम मन से कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे में भी आपका आधार सेम हो जाएगा, यहाँ भी 10 का गुणा कर लेते हैं। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, 10 का गुणा 30 में करोगे तो क्या आएगा आपका 30, और 10 का गुणा 5 में करोगे तो क्या आएगा 50 आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 10 का गुणा 4 में करो तो 40 आ जाएगा, और 10 का गुणा 5 में करेंगे तो 50 हो जाएगा। अब देखिए कितना इजी हो गया, 30/5 और 40/5 के बीच में अपन को संख्या निकालनी है। वैसे तो हम 9 संख्याएं निकाल सकते हैं, लेकिन पूछी कितनी है, 5 परिमेय संख्याएं निकालिए। तो क्या करेंगे, 30 के बाद क्या आता है 31, 31/5, फिर क्या आता है 32, तो 32/50, सॉरी यहाँ क्या था 31/50, यहाँ आ जाते 32 के बाद क्या आएगा 33/50, फिर क्या आ जाएगा 34/50, फिर क्या आ जाएगा 35/50। क्योंकि हमें निकालनी कितनी थी, 5 ही निकालनी थी, तो हम इतनी ही लिखेंगे। तो देखिए 30 के बाद 31, 32, 33, 34, 35, 5 परिमेय संख्याएं हमें मिल चुकी हैं, तो हम क्या लिख देंगे, अतः 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50 है। इसी के साथ आपका प्रश्न नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। चलिए चलते हैं प्रश्न 4 की तरफ, जो कि आपका आखिरी प्रश्न होगा। तो साथियों, अब हम आ चुके हैं इस प्रश्नावली के आखिरी सवाल पर। आखिरी सवाल क्या है आपका, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसका पहला प्रश्न क्या क्या बोल रहा है आपको, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए हम पाठ परिचय में पढ़ चुके हैं कि प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, जो 1 से लेकर अनंत तक जाती हैं, और पूर्ण संख्या होती है जो 0 से लेकर अनंत तक जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो लिख देंगे हम इसमें उत्तर, क्या लिखेंगे, हाँ, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। अगला देखते हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए हम पढ़ चुके हैं पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं, लेकिन पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, ये ऋणात्मक नहीं होती हैं। तो हम क्या लिखेंगे, नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या ऋणात्मक नहीं होती। इसका कारण हमने दे दिया है। अगला देखते हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब आप ध्यान देंगे, परिमेय संख्या क्या होती है, p/q के रूप में लिखी जा सकती है। और पूर्ण संख्याएं देखिए, जैसे कि हम बोल देते हैं 2, 3, इनके बटे में हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो पूर्ण संख्या हो गई, लेकिन कुछ ये परिमेय जो संख्या होती है वो पूर्ण संख्या नहीं होती है। जैसे कि देखिए कौन कौन सी, अगर हम लिखेंगे यहाँ पर, पहले तो लिख देंगे नहीं, क्योंकि 2/3, 4/5, 6/7 ये पूर्ण संख्याएं
नहीं है। पूर्ण संख्याएं नहीं है लेकिन परिमेय संख्या तो है ना, इसीलिए इसका आंसर ये है। तो साथियों इसी के साथ हमारा ये प्रश्नावली खत्म होती है। धन्यवाद। तो दोस्तों जिसने भी पाठ परिचय वाली वीडियो ना देखी हो तो आप लोग जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी आपको। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।